अब हम देखते हैं कि जैसे कई लोगों का दहेज वगैरह का क्वेश्चन भी होता है कि भाई दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। तो दहेज कौन सा हाउस है? दहेज है आपका 8th हाउस, है ना। दहेज आपका 8th हाउस है। तो यदि 7th हाउस के स्क्रिप्ट में 8th हाउस के साथ कनेक्शन बने तो आपको दहेज मिल जाता है या आपको अच्छी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो 7th हाउस का जो CSL है वो यहाँ पे वीनस है। वीनस का कौन था? वीनस का आपका मार्स और मून, ये दोनों थे, मार्स और मून। तो यदि ये 8th हाउस के साथ कनेक्शन बनाते हैं, यदि ये 8th हाउस के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो वहां पर आपको अच्छा खासा दहेज वगैरह मिलता है। या 2 6 10 11 से कनेक्शन बनाते हैं तब भी आपको दहेज मिलता है। तो यहाँ पर देखिए वीनस 4 है, 5 है, 3 8 2 9, तो 8 तो आ गया और 2 भी है, तो भी अच्छी बात है। मून का क्या है? मून में भी 8 है, 2 भी है, 11 भी है, तो ये भी दहेज के पर्पज से अच्छी चीज है। मून मार्स, मार्स में भी 2 भी है, 8 भी है ना। तो यहाँ पर भी आपको हम कह सकते हैं कि भाई यदि दहेज होगा, कई लोग नहीं भी लेते हैं भाई, कई लोगों को मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं लेकिन नहीं लेते। तो यहाँ पर दहेज वाइज भी हम देखते हैं तो अच्छा है। और चूंकि सेकेंड हाउस है तो सेकेंड हाउस कैसी है प्रॉपर्टी? सेकेंड हाउस किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है? सेविंग वाली, जो सेव करते हैं आप बैंक बैलेंस के रूप में। तो विनीता जी, दहेज दहेज मतलब आपके केस में नहीं, ये लड़के के केस में देखते हैं बेसिकली। आप तो दहेज दोगे उल्टा। हम क्या देंगे, पेरेंट्स देंगे। हाँ भाई, अच्छा आया था। है ना। तो ये चीज लड़का का यदि केस होता है तो लड़के केस में देखा जाता है दावरी वगैरह का या कुछ मिलने मिलने का। ठीक है। सर हाँ जब 8 आएगा तो मेरे ख्याल से उसको दहेज ना बोल करके तकलीफ से जोड़ेंगे, लेकिन 2 और 8 आएगा तो दहेज बोलेंगे ना। नहीं नहीं, 8 आता है तो तकलीफ तो होती है लेकिन दहेज भी मिलता है, ऐसा नहीं है भाई। जिन लोगों नहीं, की अकेला 8 तो दहेज नहीं देगा सर। नहीं, दे दहेज के देता है, दे उसमें देता कुछ है। तो मिलेगा, या तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मिलेगी या हाँ, फिर आपको पैसे मिलेंगे। 8 भी आता है ना सर, तो भी दहेज मिल जाता है अच्छा, प्रॉपर्टी। जिन लोगों की आप शादी देखिए कि जिन लोगों की शादी में शादी के बाद दिक्कत आती है तो उनको दहेज तो मिलता ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि दहेज मिलता नहीं है, अरे उसके बाद मिलता भी है, ऐसा प्रॉब्लम ना आती बोले है। कि हाँ हर दहेज वाले को तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं कहें आप। हाँ मैं ऐसा नहीं होता, तकलीफ होना एक अलग चीज है और कुछ मिलना मिलना नहीं मिलना एक अलग होता है। हाँ मेरा कहना ये था कि यदि 8 के साथ कुछ चीजें जुड़े हैं, जैसे 2 जुड़े तो पैसा हाँ, तो और 4 जुड़े बिल्कुल तो मकान या जमीन। बिल्कुल, यदि जितने अच्छे नंबर जो पैसे से रिलेटेड नंबर से यदि वो जुड़ जाते हैं ना तब तो और ही अच्छी चीजें मिलती ही मिलती है, कोई शक बात ही नहीं है। सर ये 7th और 5th की स्क्रिप्ट में अगर 6 और 8 आता है तो क्या हम इसको सिर्फ शादी से ही जोड़ेंगे, मैरिड लाइफ से ही जोड़ेंगे, कि वैसे दुख तकलीफ बीमारी से जोड़ेंगे, भी जोड़ आ, सकते हैं मतलब? हाँ बिल्कुल, उसको आप जोड़ सकते हो। जैसे अब कई लोगों का आजकल ऐसे क्वेश्चन उठने लगी, भाई हमारा जो लाइफ पार्टनर है, आप ये देखकर बताओ कि हमारा लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। जी पता चलो बीमार व्यक्ति से शादी करा दी तो दिक्कत। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज देखने की, 7th हाउस का जो CSL है वो आपका कैसा है। जी 7th हाउस का जो CSL वो वीनस है, वीनस मून मार्स। इसका संबंध यदि 12 से बने, आप अब आप देखिए यहाँ पर कि पार्टनर की बीमारी आपको देखना है। क्या देखना है? पार्टनर की बीमारी, है ना। जी पार्टनर की बीमारी मतलब आपके चार्ट का 12th हाउस, मतलब 7th हाउस का यदि CSL 12th हाउस को दिखाए तो वो बीमार व्यक्ति हो सकता है। तो आपके में क्या है इधर? आपके में वीनस जो है वो 12 नहीं दिखा रहा। मून क्या है? मून भी 12 नहीं दिखा रहा। मार्स क्या है? मार्स में भी 12 नहीं है। नहीं है तो फिर नहीं है, नहीं सर, हाँ नहीं, लेकिन वो 8 तो है। नहीं है सर। क्या है? हाँ 8 है, 8 है, 6 भी शायद वीक है भी है। कहीं है, 6 भी वीक है कहीं शायद। तो हाँ ये पार्टनर की बीमारी तो नहीं हुई, पर सेल्फ की बीमारी हो सकती है।
नहीं, आप पार्टनर के चार्ट से देख रहे हो ना भाई, नहीं, आप पर देख तो पार्टनर के पार्टनर के चार्ट से आप नहीं, देखिए आप अगर किसी चार्ट से देख रहे हैं तो पार्टनर की बीमारी तो 12 हो गई और खुद की बीमारी 6 नहीं हुई फिर? हाँ, खुद की बीमारी तो 6 हो गई ना। हाँ, तो मतलब अगर 7th या 5th CSL की स्क्रिप्ट जो है वो 6 या 8 दिखाए तो वो खुद पे भी तो आ सकती है ना सर। नहीं, पार्टनर स्वस्थ हो पर आप हाँ ना स्वस्थ हो तो वनिता आप जी, जी नहीं, आप क्या कर रही है, 7 CSL की स्क्रिप्ट में 6 क्या सिग्निफाई करता है ये पूछ रही है। देखिए, जब जी आप उसका से 6 को सिग्निफाई करने की बोलेंगे ना, तो सिर्फ उसको बीमारी क्यों ले रही है, आप उसको लोन में भी ले सकती है। 6 आपके बिल्कुल डेली रूटीन का भी वो कारक बनता है। जी मैं तो आप उसको बहुत ही निगेटिव तरीके से कोशिश ना करें। एक तो 7th CSL में आपको 6 मिला है, तो जी उसका ज्यादा इम्पैक्ट 7वें CSL का जो भाव है उसके लिए होगा, क्योंकि वो वह भाव है। नहीं, देखिए मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज 5th और 7th CSL में 8 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। नहीं, और देखिए देखिए देखिए, हमेशा इस चीज को समझिए। यदि 7th हाउस के स्क्रिप्ट जी में 6th हाउस आए, 8th हाउस आ रहे, तो आप पार्टनर के लिए हानिकारक हैं। क्या है? आप पार्टनर के लिए कष्टदायी हैं, आप पार्टनर के लिए हानिकारक हैं। समझ रहे हो जी आप पार्टनर के लिए हानिकारक है। जैसे आपकी स्क्रिप्ट में यहाँ पे 8th हाउस आया हुआ है, ठीक है, आपके स्क्रिप्ट में 8th जी हाउस आया है, तो 8th हाउस आपको प्रॉब्लम देगा, लेकिन वो पार्टनर के हाउस से 2nd हाउस भी है, तो वो पैसा भी देगा लेकिन प्रॉब्लम भी देगा। वहीं यदि 6th हाउस आता तो वो पार्टनर के लिए आपकी हानि बता रहा है कि जब से आप आए होगे, जब से आपकी शादी हुई, तो वो आपको लॉस दे रहा है, लॉन चढ़ गए, ऐसा कहते हैं फिर हम आपको। क्यों? क्योंकि तो आप सर ऐसा पार्टनर तो के कुछ हाउस नहीं से ये हुआ। देख रहे हो, आप पार्टनर के हाउस से आ रहे हो, तो आपके में 6th हाउस है नहीं ना, कम है ही कहाँ इधर। 8th हाउस बस है, 8th हाउस जो कि 7th हाउस का सर 2nd 8 हाउस तो है। है ना सर? हाँ, तो वो आपको नहीं प्रॉपर्टी के सर, बारे में लेकिन इनकी बताएगा। चार्ट में एक और, सर इनकी चार्ट में एक और खासियत है कि 6 आया है ना, तो 5 ज्यादा स्ट्रांगली आया है। हाँ, वही मतलब सारे जी सिग्निफिकेटर तो देखने ही पड़ेंगे फिर अपन को, बस बता रहे हैं अभी कि यदि 6th हाउस आया है 7th हाउस के हाँ, स्क्रिप्ट तो में, आपको आपको तो आप सामने वाले के लिए अच्छे नहीं हो, यदि ऐसा कहते हैं अपन, है ना। हाँ जी, ठीक है। जी पर 8 ज्यादा आ रहा है ना सर, तो हाँ, तो मतलब 8 तकलीफ तो तो ठीक आएगी। है, तकलीफ रहेगी बट पैसा भी तो देगा। हम्म, 8 तो है बट तकलीफ तो रहेगी, बट पार्टनर के लिए तो अच्छा है ना। तो वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ सर कि तकलीफ रहेगी पार्टनर के लिए तो वो 2nd हाउस हो गया, तो हाँ, वो 8 कहाँ आएगा, वो खुद पे आएगा? वो आप पर आएगा, तकलीफ मिलेगी आपको, हाँ लेकिन पैसा मुझे, आएगा उनके पास। हाँ तकलीफ मिलेगी मुझे जिसकी वजह से वो परेशान होंगे, हाँ पर पैसा भी आएगा। हाँ, और जब फिर आप परेशान होगे तो फिर आपका उनका पैसा जाएगा आपसे, ठीक है। जी सर आप आप, डरा रहे हैं सर ज्यादा। अरे डरा नहीं रहे, सही बता रहे। इसके बाद जो आप अपनी बीमारी की बात देख रहे हैं, तो आप अपनी बीमारी का जो देखना है वो आपको 6th हाउस से देखना पड़ेगा। 6th हाउस से देखो नहीं सर, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ बिकॉज 7th हाउस में बीमारी होने की वजह से परेशानी तो स्पाउस को भी आती है ना। हाँ, परेशानी आती, क्यों नहीं आती भाई। अब देखो पार्टनर बीमार है तो दिक्कत तो आएगी ना, जी ठीक है। और क्या देखते हैं हम शादी वाले चार्ट में, अच्छा, बताओ। एक बात और सर, जो 7th CSL आपने देखा वीनस, वीनस हाँ, कहीं पे भी 10 और 11 नहीं दे रहा था, तो जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि हमारा पार्टनर कमाने वाला होगा कि नहीं होगा, तो वो हम कैसे देखेंगे? 10 और 11 से ही देखेंगे? देखिए, यदि मान लीजिए क्वेश्चन आया कि भाई हमारा पार्टनर कमाने वाला होगा,
तो यदि कोई हाउस नहीं दिखता है जो प्रॉमिस बताता है पैसे के लिए या जॉब के लिए, जी, जी, यदि वो हाउस नहीं दिख रहा है और ना ही उसके नेगेशन हाउस दिखे, हाँ, तब तो आप बोलेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, बंदा सामने वाला पैसा कमाएगा। लेकिन यदि पैसे वाले हाउस ना दिखकर उसके नेगेशन हाउसेस दिख रहे हैं, जैसे 10th हाउस का ना दिखकर वो 9th हाउस दिख रहा है, तो आप कहोगे कि भाई तुम्हारा जो पार्टनर वो ज्यादा भाग्य भरोसे रहने वाला है, भाग्य को ज्यादा मानता होगा, मेहनत कम करेगा, अच्छा, अच्छा, है ना। ये है। लेकिन यदि दोनों तरीके के हाउस ना आए, ना नेगेशन हाउस ना प्रोमिसेस हाउस, तो वहां पर इवेंट नॉर्मल चलता है। जैसे आपके चार्ट में यदि 7th हाउस का जो CSL है वो वीनस है ना, वीनस मून जी, मार्स, तो ये जो नंबर्स दिखा रहा था उसमें कहीं 10-11 आ रहा था क्या? वीनस में 4 5 3 8 2 9 9 है, तो 9 तो चलो ठीक कम है। मून में भी 5 8 2 9 11 है, और मून मार्स, मार्स में भी 5 4 2 9 3 8 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर किस तरीके आप स्क्रिप्ट को समझो। आपकी वो जी, शेयर मार्केट करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काम क्या करते थे फिर वो? सर, फुटवेयर की फैक्ट्री थी जो अच्छा, अब नहीं है, बट हाँ अब इंश्योरेंस में है। हाँ तो 8th हाउस का यूटिलाइज कर तो रहे हैं वो भर के। कर तो रहे हैं, हाँ। हाँ, और वो चाहे तो 5th हाउस का भी कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस भी आया हुआ है अच्छा भर के, तो 5th हाउस का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप, है ना। वो मैं कर रही हूँ। हाँ आप तो कर ही रहे हो, उनसे भी बोलो कि भाई आप कुछ 5th हाउस से संबंधित चीजें और ऐड कर लो अपने बिजनेस में, जो करना हो तो। और दो काफी उससे क्या स्ट्रांगली होगा? आया है हर बार। हाँ, दो, दो क्या दो? सेकंड हाउस, हाँ सेकंड हाउस। अरे स्क्रिप्ट क्या है इसमें, वीनस में भी है, मून में है, मार्स में है, हाँ तो बेसिकली पैसा तो है। हाँ, पैसा तो है ना, क्यों नहीं है। हाँ, और भाग्य, भाग्य का भी साथ है सर। हाँ बिल्कुल, 9th हाउस है, भाग्य का साथ है, क्यों नहीं है। तो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जब भी कोई शादी वादी का पूछने आता है। इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर आप बता दो। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछना है कि क्या, जैसे मेरा हस्बैंड है, क्या वो पीने खाने वाला है क्या? ऐसा भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं आजकल। ठीक है, हाँ सर। तो पीने खाने वाला तभी होता है जब 7th हाउस का जो CSL है वो मेलिफिक प्लेनेट हो और उसका लिक्विडिटी से कनेक्शन बनाए, मतलब लिक्विड वाले प्लेनेट हो, जैसे वीनस के साथ वीनस हो, वीनस लेकिन पीड़ित होना चाहिए। जैसे मून है तो मून भी पीड़ित होना चाहिए, शनि के साथ राहु के साथ पीड़ित अवधिया हो, तो फिर वहां पे सामने वाला व्यक्ति पीने वाला होता है। बट आज के टाइम में जैसे हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग अब ज्यादातर पीते ही है ना, ज्यादातर लोग आज के टाइम में लोग पी ही रहे हैं, तो ये एक हैबिट में भी आ गया है। तो यदि चार्ट में योग बना हुआ है ना, तो वो चार्ट में जो योग बना है वो आपको बताएगा कि ये व्यक्ति इसका आदि पर्सन होगा, मतलब ये कुछ ज्यादा ही शराबी पिएगा। लेकिन यदि एक हैबिट के रूप में देखा जाए, एक नॉर्मल जो चल रहा है आजकल एज अ फैशन के रूप में, वो फिर कॉमन कॉमन में आता है। लेकिन यदि चार्ट में भी कॉमन में अच्छा मतलब खासा, सर? कॉमन मतलब नॉर्मल पीते का मतलब ऐसा पिएगा कि उसका इफेक्ट नहीं आएगा, उसके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि योग बना है अच्छा खासा, तो फिर वहां पे घर वालों को भी दिक्कत आएगी, और उसको तो दिक्कत आएगी आएगी, घर वालों को भी दिक्कत आएगी। पीड़ित होने पे, अगर पीड़ित हाँ नहीं है पीड़ित तो? होगा, तो पीड़ित नहीं होने पर कोई दिक्कत नहीं, वो एज अ कॉमन चलेगा, वो ज्यादा भी नहीं पिएगा, बस एज अ पीता रहेगा थोड़ा थोड़ा, ऐसा भी ये नहीं। कौन सा योग होने से बोल रहे हो सर? मून है, मून हो या राहु हो, और राहु शनि के साथ हो या शनि राहु के साथ हो, जैसे इस चार्ट में देखो आप कि 7th हाउस का जो CSL वो वीनस है, ठीक है। हाँ, अब वीनस यहाँ पे मून के साथ है, तो दोनों कैसे हो गए, लिक्विड वाले प्लेनेट हो गए। लेकिन दोनों प्लेनेट कैसे हैं, दोनों प्लेनेट अच्छे हैं। दोनों प्लेनेट कैसे हैं, वीनस मून दोनों के साथ प्लेनेट, कहाँ है? यहाँ पे वीनस तो राहु के साथ दिख रहा है।
हाँ वीनस यहाँ पे राहु के साथ है, राइट। तो वीनस और हाँ राहु ये दोनों है, तो ये मेलिफिक एक अच्छा प्लेनेट है, एक बुरा प्लेनेट है। तो लेकिन वीनस जो है वो लिक्विडिटी का प्लेनेट है, लिक्विड है ना। हाँ तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ जातक जो है वो लेगा, बीच बीच में लेगा। लेकिन यही योग यदि शनि हो, शनि और मून का बने, राहु मून का बने, तो बहुत ज्यादा हो जाता है फिर वो। और इसको अगर कोई दूसरी तरह से उस हाउस को यूटिलाइज करे तो क्या कर सकते हैं फिफ्थ हाउस अरे को? ये तो हम प्लेनेट को देख रहे हैं, यूटिलाइज से मतलब थोड़ी ना, हम हाउस को नहीं पकड़ रहे, हम प्लेनेट को पकड़े हैं यहाँ पर। अच्छा ओके ओके, मैं तो अभी अभी एंट्री होगा इसलिए पूछ रहा हूँ। यहाँ पर हमने हाउस को नहीं पकड़ा है, हमने यहाँ पर पकड़ा है केवल और केवल प्लेनेट को। यदि 7th हाउस का ऐसा प्लेनेट हो जो लिक्विडिटी को बताए और वो पीड़ित भी हो, है ना, तो फिर वो जातक पीता है। जितना ज्यादा पीड़ित होगा तो उतना ज्यादा पिएगा, कम पीड़ित होगा या बेनिफिक भी होगा या अच्छे ग्रहों का योग बन रहा होगा तो फिर वो नहीं भी पीता, या पीता है तो कभी कभार पी लेता है, ऐसा है। तो लिक्विड के लिए तो चंद्रमा भी ले सकते हैं ना? हाँ लिक्विड के लिए जो प्लेनेट होते हैं वो। हाँ सर लेकिन यहाँ पर यदि राहु 5वें हाउस में बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि यदि कंजम्पशन है भी तो वो भी एक एंटरटेनमेंट या सोशल गैदरिंग के, सोशल नेटवर्किंग के हाँ, टाइम पे है, रेगुलर तो नहीं है। वही फ्रेंड सर्कल्स सपोर्ट करेगा। है ना, इस तरीके से देखते हैं। तो विनीता जी ऐसा कुछ भी है? सर बिल्कुल वैसा ही है, फ्रेंड सर्कल के लिए ही है कभी कभी। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताओ? तो सब कुछ ना 7th हाउस और 5th हाउस बता देते हैं, बस आपको स्क्रिप्ट को इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन उठे वैसा आप देखते रहो। ऐसे कोई बोल है एडिशन से छूट करा लेना है, छोड़ना है तो क्या उपाय बताएं? नहीं, एडिक्शन का उपाय वैसे तो देखो, सबसे पहली बात है कि वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपना एक एम बनाना पड़ेगा, आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमें नहीं पीना। लेकिन वो तब डिपेंड करता है कि जब आपके चार्ट में मून पीड़ित ही होगा, तभी आपको ये आदत लगती है। ज्यादातर कोई भी नशा तभी करता है जब मून पीड़ित रहता है। पीड़ित तो अब मून क्या है? मून है चंद्रमा। राशि। देखो मून क्या हाँ है? हाँ चंद्रमा। तो चंद्रमा हाँ मतलब मन। तो मन को सबसे पहले मजबूत बनाओ, हाँ दृढ़ संकल्प लो अपना एक कि भाई हमें आज से नहीं पीना, मतलब नहीं हाँ। पीना। यहाँ पे उपाय काम नहीं करते, उपाय करते हैं लेकिन बाद में करते, पहले आप संकल्प तो लो। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ अंकित जी, हम्म, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ पूछो। कि जैसे तुला लग्न है और 10th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है और वो चंद्रमा जाके 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसको मोती पहना सकते हैं? क्या पहना था? धोती? मोती मोती अच्छा मोती। धोती पहन के क्या करें? नहीं, तुला लग्न में हाँ नहीं पहनाते, तुला लग्न में नहीं पहनाते। तुला लग्न में मोती नहीं पहना सकते हैं? नहीं। तो इसके अलावा और कोई और क्वेश्चन है? तुला लग्न में चंद्रमा तो सम होता है ना? यार तो देखो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी उसके लिए। तो शादी से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं ज्यादातर जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हो। तो कुछ कुछ समझ में आया? क्या क्या देख सकते हो आप लोग? अब एक क्वेश्चन और मैं उठाता हूँ कि जैसे मान लो विनीता जी हैं, इन लोग कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका मान लो क्वेश्चन है कि क्या मेरा जैसे जो स्पाउस है, क्या वो स्पाउस मेरे लिए पैसे के मामले में अच्छा है? मतलब यदि मैं उसको बिजनेस, मैं अपने स्पाउस के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ बिजनेस करूं, तो क्या मैं उसको पार्टनर बनाऊं या नहीं बनाऊं? ये भी आपको 7th हाउस ही बताएगा। ये आपको एक तो 7th हाउस बताता है, दूसरा आपको 2nd हाउस बताता है। तो मान लीजिए बिजनेस चालू करना चाहता है, बिजनेस चालू करना चाहता है विनीता जी, तो आप विनीता जी के चार्ट पे देखेंगे एक तो 2nd हाउस और 7th हाउस। तो 2nd हाउस का संबंध भी 7th हाउस से बने
और 7th हाउस का संबंध भी 2nd हाउस से बने, तब जो स्पाउस है वो या पार्टनर है वो आपके लिए अच्छा रहता है, आपके बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि अभी 7th हाउस की जो अभी स्क्रिप्ट देखी थी तो वहां पर 2nd हाउस का संबंध था, है ना। वीनस मून मार्स, यहाँ पर भी 2 आ रहा था, मार्स में भी 2 आ रहा था, और वीनस में भी 2 है। तो 7th हाउस की स्क्रिप्ट अलाउ कर रही है। लेकिन अब 2nd हाउस से भी देखिए आप कि 2nd हाउस क्या बता रहा है। तो 2nd हाउस के क्या है, 2nd हाउस का है आपका राहु। राहु का कौन है, राहु का है मार्स और शनि। राहु अपन पूरे देख लेते हैं, राहु मार्स शनि, है ना। तो राहु की स्क्रिप्ट में देखिए क्या क्या है इधर। राहु की स्क्रिप्ट में है 4 5 3 8। शनि के क्या है, शनि का है 5 5 8 2 9 5 6। तो 2nd हाउस की स्क्रिप्ट में 7th नहीं है, 2nd हाउस की स्क्रिप्ट में 7th नहीं आ रहा, ना ही 11th आ रहा। मतलब ये पार्टनरशिप में उतना अच्छा, मतलब बिजनेस से अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। बिजनेस से पैसा नहीं हो सकता, बिजनेस से पैसा नहीं हो सकता। तो मेन यहाँ पे जो मेन पार्टनर बनना चाहिए वो बनना चाहिए इनके हस्बैंड को। क्यों, क्योंकि हस्बैंड का जो हाउस है, जो 7th हाउस है, वो इनको बता रहा है एज अ पार्टनर के रूप में, लेकिन इनके चार्ट से नहीं बता रहा। ये चीज आपको देखनी पड़ती है। हस्बैंड का बता रहा है मतलब 7th हाउस बता रहा है, 2nd हाउस नहीं बता रहा। हाँ, तो 2nd हाउस मतलब मैं हो गई। हाँ 2nd हाउस तो आपका ही पैसा होगा ना ठीक है। भाई। आपके चार्ट में देखना है कि आपको बिजनेस से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो यदि 2nd हाउस का संबंध 7th हाउस के साथ हो तो आप यदि कोई बिजनेस करते तो आपको उससे आएगा। हम्म। लेकिन अब आप देखिए, आपको अपने पार्टनर के में देखना है, यदि मैं पार्टनर के साथ करूं तो आएगा क्या। तो पार्टनर के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि 7th हाउस स्क्रिप्ट में 2nd हाउस बता रहा है। तो अच्छा। पार्टनर का तो 8th हाउस हुआ ना, वो पार्टनर का वो 2nd हाउस हो गया। हम्म। यदि पार्टनर के साथ करते हो, मेन उसको बनाना पड़ेगा अपने पार्टनर को, हस्बैंड को। हम्म। उसके साथ करोगे हम्म। तो पैसा आएगा, लेकिन खुद करोगे तो नहीं आएगा। जी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखना है, और जिस तरीका का भी क्वेश्चन आए उस हाउस की स्क्रिप्ट को देखो, वो आपको बता देगा। अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं इसी में कि भाई आजकल जैसे सास ससुर का भी उठता है कि मुझे मेरे ससुराल वाला कैसे मिलेंगे, क्या मेरी ससुराल वालों के साथ पटेगी या मैं अकेली रहूंगी। इस तरीके का भी क्वेश्चन उठ आता है। पूछने वाले कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ससुराल कौन सा है बताओ, ससुराल का हाउस कौन सा होता है। 8th ससुराल हाउस। का हाउस 8th हाउस होता है ना। तो आप 8th हाउस के स्क्रिप्ट में देखोगे कि 8th हाउस क्या है इधर पे। 8th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो राहु है ना। और राहु शनि राहु। तो यदि 8th हाउस की स्क्रिप्ट में, मतलब ससुराल की स्क्रिप्ट में, आपको देखना है कि क्या मेरी ससुराल वालों के साथ पटेगी, तो उसके निगेशन हाउसेस नहीं आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि राहु शनि राहु में जो आ रहा है वो आ रहा है 4 5 3 8। शनि में क्या था, शनि में भी 5 8 2 9 5 6 आ रहा है। तो 8th हाउस के स्क्रिप्ट में क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है ना, एक 5। तो आप देखेंगे जो ससुराल का हाउस है उस हाउस से 8th हाउस, मतलब 5th हाउस कौन सा हाउस होता है, 10वां। 8th हाउस से 5th हाउस 10वां होता है ना। तो ये आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके लिए अच्छा है। 9th हाउस बता रहा है
9th हाउस भी बता रहा है ना। तो इस ससुराल वाले हाउस से 9th हाउस कौन सा होगा? सेकंड। इस 9th वाले हाउस से जो होगा वो कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 12th। 9 यहाँ पर होगा 4th हाउस। अच्छा 4th हाउस होगा ना, ससुराल 8th क्या? हाउस से 9th हाउस, तो ये भी अच्छा है। अच्छा ऐसे देखेंगे। हाँ, ओके जैसे अभी हम पार्टनर का देख रहे थे वैसे ही तो इसको देखेंगे, है ना। जी। इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। तो इस दोनों अच्छे हैं, तो अच्छा ही है। आप कहाँ किसके साथ रहते हो? ससुराल में रहते, अकेले रहते? जी मदर इन लॉ के साथ। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन उठते हैं, तो जिस तरीके के भी क्वेश्चन उठ जाए उस हाउस से संबंधित स्क्रिप्ट को देखना पड़ेगा और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले। अब जैसे देखिए, जैसे हम पूछते हैं कि भाई शादी कब होगी या कैसी होगी, है ना। तो आप यहाँ पे यदि हम देखें कि इनकी शादी कब हुई थी, शादी कब हुई थी आपकी? सर 94 में। 94 में। तो कहीं ना कहीं यदि 94 में हुई थी तो 94 में यदि शादी हुई है तो फिर देसी दशा चलना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए 94 में क्या दशाएं चल रही थी। 94 में मार्स की दशा स्टार्ट हुई थी। मार्स में मार्च में कब, मतलब 94 में कब हुई थी? सितंबर 15 सितंबर 94। ठीक है, 15 सितंबर है ना, ठीक है 94। तो आप यहाँ पे देखें कि इन्होंने सबसे पहले बताया कि भाई 94 में मेरी शादी हुई। अब आपको ये एनालिसिस करना है कि 94 में कब हुई होगी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता ना कि सर आप मेरे चार्ट से निकाल कर बताओ कि मेरी शादी कब हुई होगी, और वो सामने वाला बता नहीं रहा, बताओ क्या जी टेक्निक यूज कर सकते हो कि आप सामने वाले को बता सकते हो कि भाई तुम्हारी शादी इसमें हुई होगी। सेवेंथ हाउस के CSL का NL देखा, अगर मार्च ही है वो भी। नहीं, मैंने आपको बोला कि भाई शादी 94 में हुई है, ठीक है। हम्म। बस आपको महीना बताना है कि किस महीने में आप हुई इसको होगी। एक्सपांड करिए, जून को, जुपिटर को। नहीं, वो तो चलो मैं अभी कर ही दूंगा। यदि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्योंकि शादी 94 में हुई है, बस आप जब महीना उनके बता दो कि सब कब हुई है। जब उनके सप्तम हाउस पे सूर्य गोचर कर रहा होगा हाँ, उस महीने में। अच्छा, चलो। तो या यहाँ पर सर जुपिटर और सैटर्न दोनों अलाउ करेंगे तब। ठीक है, इसके अलावा तो देखो, आपकी शादी कब हुई थी? सितंबर में ना। तो मार्स, जुपिटर, और तारीख क्या थी आपकी? सर 15 सितंबर। 15। तो सैटर्न आया सर, मार्स ठीक है, जुपिटर सैटर्न। मार्स जुपिटर सैटर्न ये है, ठीक है। अब इनके सिग्निफिकेटर देखो जरा क्या है। मार्स क्या क्या बता रहा है? मार्स यहाँ पे बता रहा है 5 4 2 9 3 8, ठीक जुपिटर है। साथ दे रहा है सर। जुपिटर क्या है? जुपिटर भी यहाँ पर 8 3 5 6 4 7 बता रहा है, ठीक है। फिर सैटर्न है, तो सैटर्न क्या बता रहा है? 5 8 2 9 5 6। तो यहाँ पर मैरिजेस वाले नंबर हैं, यहाँ पर मैरिजेस वाले नंबर हैं, 2 भी है, 5 भी है, 7 है, 11 नहीं है बस। तो यहाँ पर शादी, अब ये तो चलो ठीक है कि आप सिग्निफिकेटर टेबल से देख सकते हो, लेकिन यदि हम आपसे ये पूछते हैं कि चलो ठीक है शादी तो आपने देखी,
तो चूंकि अभी आपको डेट पता है तो आपने देख लिया कि हाँ दिख रही है। लेकिन यदि मान लो कि हम आपको डेट ही ना बताएं, सर हम आवाज आपसे, चली गई। अच्छा, हेलो। हाँ जी हाँ जी, ओके। तो यदि हम आपसे ये कहते हैं कि भाई हम आपको यदि डेट ना बताएं और आपको निकालना हो कि किस महीने में शादी हुई हो, मतलब हम प्रीवियस इवेंट को वेरीफाई करना हो, तो आपको क्या देखना होता है? आपको पता है कि भाई मार्स और जुपिटर चल रहा है बस, है ना? क्या चल रहा है? मार्स और जुपिटर 1994 में जो चल रहा है वो चल रहा है, एक तो मार्स में राहु, दूसरा मार्स में जुपिटर, ये दो प्लेनेट चल रहे हैं। अब ये दो प्लेनेट आपके चार्ट में, चलो हमने देखा कि भाई ये दोनों जो हैं वो हमारे चार्ट में शादी के नंबर दिखा रहे हैं, है ना? मार्स भी दिखा रहा है, जुपिटर भी दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजिट में कैसे देखें कि ट्रांजिट में अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आप उस समय का एक चार्ट बना लें। कब का? 1994 का। ठीक है, तो जब राहु की चल रही थी तब का हम देखते हैं सबसे पहले। वो जून के पहले चल रही थी, तो हम मई का एक चार्ट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सर डेट 22। अच्छा आगे। हाँ, तो ये 1994 का है, ये उस समय का चार्ट है। तो मैंने आपको जुपिटर सैटर्न का एक तरीका बताया। आप इस चार्ट में देखो, ट्रांजिट वाले चार्ट में, किस ट्रांजिट वाले चार्ट में क्या जुपिटर सैटर्न का संबंध बना हुआ है क्या यहाँ पे कहीं? आप देखोगे कि शनि क्या जुपिटर को देख रहा है? कहाँ कहाँ से संबंध बना रहा है? 7 से। तो सैटर्न यहाँ पर 6th हाउस 8th में हाउस बैठा में हुआ है बन रहा है अभी। सर। हाँ, 8th हाउस में जुपिटर एक पांचवी बनेगा। दृष्टि दे रहा था शनि को। कौन सी दृष्टि? पांचवी? पांचवी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं सातवीं कहाँ दे रहा है भाई? शनि तो यहाँ बैठा हुआ ना। पांचवी दे रहा है सर, जुपिटर पांचवी दृष्टि दे रहा है हाँ, शनि को। पांचवी दे रहा है, पांचवी दे रहा है, राइट। तो जुपिटर शनि पे पांचवी दृष्टि दे रहा है। एक तो 6th हाउस का संबंध बन गया, दूसरा 8th हाउस में संबंध बन गया, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है 8th हाउस में, और जुपिटर की भी 7वीं दृष्टि आएगी 8th हाउस में। तो आपके 6th हाउस और 8th हाउस एक्टिवेट होंगे यहाँ पर। कौन से? 6th हाउस और 8th हाउस। अब अपन थोड़ा सा, जब इनकी शादी हुई तब का देखो आप। शादी हुई सितंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई प्लेनेटरी पोजीशन चेंज हुई क्या? यहाँ पर कोई प्लेनेटरी पोजीशन चेंज हुई? नहीं हुई। हाँ सर, वीनस और मून आ गए सेकंड हाउस में। पहले सिर्फ जुपिटर अकेले थे। हाँ, प्लेनेटरी पोजीशन ऐसे तो चेंज हो गई। जुपिटर और शनि में कहाँ हुई चेंज? जुपिटर भी वहीं ये पे है। रेट्रो हो गया। हाँ, जुपिटर क्या है, सैटर्न जो है वो क्या हो गया यहाँ पे? रेट्रो हो गया। तो जब सैटर्न यहाँ पे रेट्रो हो गया तो अब सैटर्न अब 5th हाउस के भी रिजल्ट देगा, है ना? जुपिटर यहाँ पर जी। 5th हाउस, सैटर्न यहाँ पे 5th हाउस के भी रिजल्ट देगा। तो एक तरीका ये वाला था, जैसे आप देखते हो। और सन कहाँ पे चल रहा था उस समय? सन यहाँ पर अभी 12th हाउस में चल रहा है। पर सर ये तो हमने डेट से निकाल लिया, पर जैसे आप बता रहे थे कि डेट नहीं बता रहा, हम कैसे निकालेंगे? हाँ, उस स्थिति में जो तरीका है ना वो एक ही तरीका है कि जब भी आपसे कोई ऐसा आपका क्वेश्चन पूछने आए कि भाई मेरी डेट से मेरा इवेंट बताओ, उस समय आप तुरंत आरपी लगा दो। तुरंत आरपी, एलएसआरडी निकालो। एलएसआरडी में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी का हम एलएसआरडी देखें, है ना? आपको तुरंत का आप एलएसआरडी लगा दो, तो आप अभी के जब एलएसआरडी करोगे तो अभी के क्या है?
अभी के नहीं सर, ये आरपी दबाइए पहले, क्योंकि ये 13:07 के आरपी हैं। हाँ, अभी के आरपी क्या है यहाँ पर? अभी के जो आरपीज हैं वो हैं पे मरकरी, मार्स, सैटर्न, सन, जुपिटर, मरकरी और डे लॉर्ड आज मून है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आप LSRD जब काउंट करोगे तो LSRD क्या आएगा? एक तो आएगा मरकरी, एस में आएगा आपका सैटर्न और फिर कौन आएगा? जुपिटर, है ना। मरकरी, सैटर्न, जुपिटर और आज का क्या हो गया? मून। तो जब आप एग्जैक्टली जब क्वेश्चन निकालने बैठोगे ना तो ये LSRD आपकी हेल्प कर देंगे दशा सिलेक्शन करने में, आपको हिंट देने में, आपको हिंट देने में। तो ये मेथड कौन सी मेथड है? ये मेथड वही मेथड है जैसे हम BTR करते हैं। BTR में क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना। तो आप देखोगे कि L कौन है? लग्न का साइन लॉर्ड कौन है? मरकरी। और S कौन है? शनि। जुपिटर। हाँ, हाँ, जुपिटर। शनि, जुपिटर, सैटर्न, मून। और LSR, R कौन है? जुपिटर, सॉरी सन। और डे कौन है? डे मून है। तो जब आप एक जनरल क्वेश्चन लेकर बैठोगे ना तो हमेशा ये आपको हेल्प कर देगा। तो आप यहाँ में देखना कि यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सैटर्न, सन का जो ट्रांजिट है, सन का ट्रांजिट जब इससे होगा, जब सन का ट्रांजिट इन प्लेनेट से होगा या इस नक्षत्र से होगा, तब वो इवेंट हो सकता है। अभी तो हालांकि हम क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन जब आप जनरल क्वेश्चन लेकर बैठोगे तब आपको पता चल जाएगा। रिपीट प्लीज, जब क्या होगा? जुपिटर का ट्रांजिट, सन का ट्रांजिट इनमें से होगा। सन का ट्रांजिट ये LSRD में से होगा, कब होगा? हाँ। तो जैसे देखिए, जैसे तो आपने इनके कहा केस में तो मार्स। हो रहा है। हाँ, इनके केस में यदि देखें, क्या इनका विवाह 22 सितंबर का है मैडम? 15 सितंबर। 15 सितंबर को सन मेरे ख्याल से सर मरकरी में आ जाएगा क्या? अभी ट्रांजिट बना लेते हैं। हाँ, या तो आएगा या आने वाला होगा सर, एक आध दिन में तो आ ही जाएगा। 15 सितंबर 1994। मरकरी में आ गया ना? नहीं, अभी भी सन में ही है। हाँ, अभी सन में है, एक दो दिन बाद आ जाएगा। हाँ, एक दो दिन बाद में आने का है सर। हाँ, तो अभी तो जब आप जनरल क्वेश्चन लेकर बैठोगे ना, जब आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप सेम चीज देखना कि सन का ट्रांजिट कहाँ चल रहा है, वो आपको एग्जैक्टली बता देता है। और बाकी आप सिग्निफिकेटर तो देख ही लेते हैं, यदि सिग्निफिकेटर अच्छे लेवल पे हैं तो आपको अलाउ कर ही देंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बाकी की ट्रांजिट की मेथड बताई है वो भी आप लगा सकते हो, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको दशा और ट्रांजिट का एनालिसिस करोगे तो आपको उससे समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसके अलावा देखिए, और कोई मैरिज में क्वेश्चन उठता है तो सिंपल सा यही है कि आप जिस चीज से संबंधित क्वेश्चन उठ रहा है उस चीज से संबंधित आप हाउस को पकड़ें और उसको कोरिलेट करने की कोशिश करें, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें किसी को कोई डाउट है?